कि सरकार हम लोगों के प्रति सोचे, और यदि सरकार नहीं सोचेगी तो इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उसी के साथ रहेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ। भूमिहार समाज का नेता हम लोग अभी डॉक्टर संजीव कुमार हैं। नीतीश कुमार सुनेंगे आप लोग? वो तो पागल है, तो सुनेंगे क्या? आपको लगता है कि सुनने लायक है? जो पार्टी हमारी समाज को प्रश्रय देगा उस पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम किसी की अब गुलामी नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार जी तो उस लायक हैं ही नहीं जो किसी भी पार्टी का सत्ता को चला सके। हम लोग लालू से भी लड़े हैं, नीतीश से भी लड़े हैं, और आगे जो होगा लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन, जो कि विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा आयोजित की गई है। इस वक्त हम खड़े हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और आप देख सकते हैं कि ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। भूमिहार समाज यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है डॉक्टर संजीव कुमार के सम्मान में। उनके स्वाभिमान सम्मेलन में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ है। इस संदर्भ में यहाँ पर जितने भी भूमिहार समाज के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इस स्वाभिमान सम्मेलन में। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? भूमिहारों का आखिर नेता कौन है? कौन आप लोगों के हित के लिए सोच रहा है? डॉक्टर संजीव कुमार जी। जी, कहाँ से आए आप लोग? रोहतास सासाराम से। और उसके बाद संजीव जी विचार रख रहे हैं कि सरकार आप लोगों का भू यानी कि जमीन छीनने का काम कर रही है। क्या बोलना चाहिएगा इस पर? फिर से बोलिए। संजीव जी ऐसी बात रख रहे हैं कि सरकार आप लोगों की जमीन छीनने का काम कर रही है, भूमिहारों के हक के लिए कुछ सोच नहीं रही है। क्या बोलना चाहिएगा इस पर? सरकार को तो सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों का जो सम्मेलन हो रहा है उसी के लिए किया जा रहा है कि सरकार हम लोगों के प्रति सोचे, और यदि सरकार नहीं सोचेगी तो इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज किसके साथ रहेगा? बस जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। संजीव जी आप लोगों के साथ एकत्रित होकर के इस सभा में आपके समाज के लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? बात कर रहे हैं कि ऐसे ही हम उनके हाथों को मजबूत करते रहेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और उसी के साथ रहेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे। जानना चाहूंगी कि सरकार वाकई भूमिहार के विरोधी है या आप लोगों के हित? आवाज नहीं फिर से बोलिए। सरकार क्या भूमिहारों की विरोधी है या आप लोगों की हितैषी है? हम लोग को मांग जब से पूरा नहीं होगा तो कैसे बोल सकते हैं? क्या मांग है? प्रमुख मांगे क्या है? हम लोग श्री कृष्ण को हम लोग को श्री कृष्ण सिंह को हम लोग को भारत रत्न चाहिए। जब तक नहीं देंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार शासन में है, आप आज तक क्या भूमिहार समाज के लिए कुछ भी किया है नीतीश कुमार? हर समाज के लिए कहाँ कुछ भी नहीं किया है, कोई सरकार हम लोग के लिए नहीं किया है। इस बार चुनावी साल में आप लोगों का जो है झुकाव किधर जाएगा? अभी हम लोग तो निर्णय लेने के लिए आए हैं, इधर जाएंगे विधायक लोग, हम उधर जाएंगे। हम लोग भूमिहार समाज अपना नेता किसको मान रही है? भूमिहार समाज का नेता हम लोग अभी डॉक्टर संजीव कुमार हैं। स्वाभिमान से कोई समझौता समाज नहीं करेगा, चाहे कोई पार्टी हो। सरकार में संजीव जी है, जदयू से विधायक है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मांगों का जो है अवहेलना किया जा रहा है। हमेशा से अवहेलना होता है। हम लोग मांग करते हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सदन में वो लड़ेंगे, सड़क पे हम लोग लड़ेंगे। सड़क पे लड़ेंगे आप लोग? खुलेआम लड़ेंगे हम लोग। यदि इस बार जदयू संजीव जी को नहीं उतारेगी तो आप लोग कहाँ तक जाइएगा उनके लिए? जो आदेश होगा इनका हम लोग करेंगे, और क्यों नहीं उतारेगी? जरूरत पड़ी तो सड़क पे हम लोग लालू से भी लड़े हैं, नीतीश से भी लड़े हैं, और आगे जो होगा लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं। लालू जी से भी लड़ेंगे, नीतीश जी से भी लड़ेंगे। जो हम लोगों के विषय पे ख्याल नहीं करेगा तो हम लोग शुरू से लड़े और आज भी लड़ेंगे। यदि लालू जी आप लोगों के समर्थन में उतरते हैं, मांगों को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपका झुकाव कहाँ जाएगा? हम लोग सभी लोग डॉक्टर संजीव कुमार जी के साथ में हैं, और जो हम लोग का सम्मान रखेगा, हम लोग के मुद्दे को सुनेगा, समझेगा, हम लोग उसी लोग के साथ में रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समाज को इतना संगठित करने का काम, और इस बातों को लेकर के विधानसभा में संजीव कुमार ने हम लोग के मुद्दे को रखा है। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन में उनके हैं और उनके साथ हैं और रहेंगे।
नीतीश जी इतने समय से शासन में रहे हैं, संजीव जी भी जदयू से विधायक है, तब भी आप लोगों की बातें और मांग को नहीं रखा गया प्रमुख रूप से। क्या बोलना चाहिएगा, आने वाले समय में कहाँ जाएंगे आप? जहाँ मेरे समाज को मान सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। यदि नीतीश जी नहीं दे पाते हैं तो क्या आप लोगों का झुकाव महागठबंधन की तरफ दिखेगा? जो भी मेरे समाज का मान सम्मान करेगा उसके साथ जाएंगे, गठबंधन हो या एनडीए हो, कोई भी हो। जाति की हित की बात जो करेगा उसके साथ रहेंगे। भूमियारों के हित की बात, क्या भूमियार जाति के, हाँ, भूमियारों के हित की बात। अपने समाज के लिए आपके विधायक आवाज उठा रहे हैं, सरकार में वो है, तब भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। हाँ, हम लोग चाहेंगे इनकी बात को जो है ना प्रमुखता से रखें, प्रमुखता से रखी उसके बाद, जाए। हाँ। यदि नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव रखे तो? नहीं, जो रखेगा उसी के साथ हम लोग जाएंगे। यदि नीतीश कुमार नहीं रखेंगे तो क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? विचार करेंगे, अभी क्लियर नहीं कर सकते, विचार कर सकते हैं। बोलिए क्या आप बोलना चाह रही हैं? आप लोग अपने समाज के साथ एकत्रित हुए हैं, मांगों को रख रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सरकार सुनेगी आप लोगों की? हमारी सरकार से सबसे प्रमुखता से एक मांग है कि हमारी जो समस्याएं हैं भूमिहार समाज की, क्योंकि इस बिहार में या पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है, स्कूल कॉलेज से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के, और हमारे समाज के ज़मीनों पर है, तो जो पार्टी हमारी समाज को प्रश्रय देगा उस पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम किसी की अब गुलामी नहीं करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। देखिए इतने समय से तो सरकार, संजीव जी सरकार में रहे हैं, कभी भी मांगों को नहीं रखा गया, तो क्या इस बार बदलाव दिखेगा? संजीव जी बहुत प्रमुखता से अपनी समाज का मांग रखे हैं, और वह समाज का मांग रखे हैं जो कि ये बिहार की धरती, दिनकर की धरती है, जयप्रकाश नारायण से के साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती है। तो अगर हमारी समाज की मांग नहीं होगी तो फिर वो, और यदि इनको पार्टी प्रश्रय नहीं देगी, जो भी पार्टी इनको प्रश्रय देगी उस पार्टी से चुनाव लड़े, और पूरी समाज इनके साथ तत्परता से खड़ी रहेगी। समाज खड़ी रहेगी संजीव जी के साथ। आप अपने विधायक के लिए क्या क्या बोलिएगा? आप अपने विधायक के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार से जो मांगे हैं, क्या सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? डॉक्टर संजीव जी जो विधायक हैं, हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग रहेंगे। यदि आपकी मांगों को नीतीश कुमार नहीं पूरा करते हैं तो झुकाव कहाँ जाएगा? जहाँ समाज का झुकाव रहेगा वहीं मेरा भी झुकाव रहेगा। लगता है नीतीश कुमार सुनेंगे आप लोगों को? वो तो पागल है, तो सुनेंगे क्या? आपको लगता है कि सुनने लायक है? नहीं सुनेंगे। मैं आपसे, आपको लगता है कि सुनने और बोलने के लायक हैं? यदि सुनने और बोलने के लायक नहीं है तो आप लोग झुकेंगे किसकी तरफ? झुकाव कहाँ रहेगा? नहीं देंगे। पागल को वोट कौन देता है भाई? वोट किसको देंगे? जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, हमारे परमर्शी गरीब के बारे में सोचेगा, उसी को वोट देंगे। क्या लगता है कि भूमिहार समाज को कौन आगे बढ़ा सकता है? इस बिहार में किस सरकार में इतनी ताकत है जो भूमिहार समाज को प्रमुखता से रख सकती है? जो हमारे बातों को रखेगा, अभी हमारे पास समय, हमें कैसे कहें कि कौन रखेगा? जैसे नीतीश कुमार के जगह पर कोई और प्रतिनिधि करेगा, वो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं देंगे। अरे भाई काम करने लायक, हमारे समझ कर तो उसको तो वोट देना महागुना है। अगर आप पत्रकार हैं, उनको हमसे ज़्यादा मिलती हैं, सुनती हैं, क्या कभी इधर 2 महीने में उनका कोई स्टेटमेंट सुनी है? एक्टिविटी के सिवा दूसरा कोई सुनी है? आप खुद बता दीजिए। एज ए पत्रकार के नाते मैं पूछता हूँ कि मैं मुझे उनको वोट देना चाहिए। आप क्या बोलना चाहिएगा? ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहिए, अब वो उस लायक नहीं। सबसे पहली बात कि अब नीतीश कुमार जी तो उस लायक हैं ही नहीं जो किसी भी पार्टी का सत्ता को चला सके। उनका तो अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है कि हम लोग अपने समाज की बात करते हैं, तो हमारे समाज के लिए जो सोचेगा हम लोग उसी के लिए सोचेंगे। इसमें पार्टी का कोई बंधन नहीं है। आप अपने विधायक जी को क्या सलाह दीजिएगा? जदयू से नाता तोड़कर महागठबंधन की तरफ बढ़े या कोई नई सोच के साथ? फिर हम आपको बता रहे हैं कि हमारा कोई ये बंधन नहीं है। हमारे लिए जो सोचेगा हम उसी के लिए सोचेंगे। हम पार्टी पर नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए हमको जो पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। महागठबंधन सोचेगी तो वहाँ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे।
नीतीश कुमार सोचेंगे? नीतीश कुमार तो सोचेंगे क्या? नीतीश कुमार तो हम लोग को गर्त में डाल दिए हैं, सोचेंगे क्या? आपका भाई प्यार नीतीश कुमार के प्रति क्यों लगा हुआ है? हम लोग बोल रहे कि उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सक्षम है। बिहार चलाने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। बिहार इस बार बता दीजिए कि बिहार की बागडोर किसको मिलनी चाहिए? अरे अभी तो फैसला नहीं दीजिए, वोटिंग होने दीजिए। हम लोग का मकसद है कि हमारे समाज के प्रति जो सोचेगा, हमारे समाज के गरीब के प्रति जो सोचेगा, हमारे बातों को जो पटल पर रखेगा, उसी को वोट देंगे। तो हमारे समाज से जो आएंगे, हम लोग उनसे बोलेंगे कि हमारे बातों को रखिए। आप गठबंधन की बात रखिएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारे समाज से मतलब है। हमको गठबंधन, हम अपने नीतीश कुमार को किसने गद्दी पर बैठाया? आप पत्रकार हैं, आप मीडिया से हैं। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, किसने बनाया था, ये जानना चाहते हैं। मैडम, अगर आप थोड़ा सा आपको अगर आप रिसर्च करके आई होंगी तो ब्रह्मर्षि समाज अपने आप में सक्षम है और किसी का मोहताज नहीं है। आप किसी कोना में चले जाएं और बिना ब्रह्मर्षि समाज का कोई गद्दी पर नहीं बैठता। हमारे घर के सामने जाएंगे, गली नली को ढलाई हम खुद करते हैं अपने सामने, ये नहीं करते लेकिन अपने सामने करते हैं। तो ब्रह्मर्षि समाज की किसी को आवश्यकता नहीं, ब्रह्मर्षि समाज का आवश्यकता लोगों की। अब हम लोग का ये है, ब्रह्मर्षि के बिहार चलने वाला नहीं है, ये तो आप लिख ही लीजिए। इससे बिहार नहीं चलेगा। क्या लगता है कि बिहार की या बागडोर किसको मिलनी चाहिए? मुख्यमंत्री किसको देंगे? बिहार की बागडोर, जो भी बिहार की बागडोर है, यंग को मिलना चाहिए, युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए। इनका अब दिमाग काम कर रहा है। आप क्या बोलेंगे? ये तो कह रहे नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, आप लोगों की मांगों को नीतीश कुमार नहीं रख रहे हैं, आप क्या बोलिए? आप लोगों की मांग को, भूमिहार समाज की मांग को नीतीश कुमार नहीं रख रहे हैं, नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार नहीं, कोई भी पार्टी जो कह रहा है, जो हमको सम्मान करेगा ब्रह्मर्षियों का, उसको हम सम्मान करेंगे। जो पार्टी हो, अगर हमको सम्मान नहीं करेगा तो उसका भी अपमान करेंगे। हम लोग का क्या मांग है? आज भूमिहार समाज का देन है जो नीतीश कुमार गद्दी पर थे, और वही मुन्ना शुक्ला को नीतीश कुमार ने जेल में भेजने कर दिया। तो उस नीतीश कुमार को क्या कहा जाए? 22 विधायक लेके रामविलास जी के पार्टी तोड़ के और नीतीश कुमार का सरकार बनवाए थे वही मुन्ना शुक्ला, और उनको जेल में रखा हुआ है वही नीतीश कुमार है। तो कहाँ सम्मान दिया? जिसको सरकार बनाने का मौका दिया और सरकार बनवाया 20 साल, उसी कार्यकाल पूरा करे, तो उनको जेल में रखा है और अपने सरकार चला रहा है। ये कहाँ का न्याय है भाई? ब्रह्मर्षियों का न्याय यही होता है क्या? तो अन्याय देखे नीतीश कुमार, जो हम लोग को सम्मान करेगा उसी को हम लोग सम्मान करें। वो अब लालू यादव क्यों ना हो। आप क्या बोलना चाहिए? अब हमारे बीच आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, जो हो, हमारे समाज से जो आएंगे उनको प्राथमिकता, हमारी ब्रह्मर्षि समाज प्रथम प्राथमिकता देगी और उसी को आगे लेकर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, जो भी भूमिहार समाज की मांगों को प्रमुखता से रखेगा, उनके अधिकारों को समझेगा और समाज में उनकी ओर आगे बढ़ेगा, उनके न्याय की बात करेगा, ये समाज उन्हीं के साथ जाएगा। इस बार बिहार में चुनावी साल है और लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो डॉक्टर संजीव कुमार जदयू से विधायक है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार भूमिहार समाज की मांगों को प्रमुख रूप से रख नहीं रही है, सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। और आपने जनता की भी बात सुनी, भूमिहार समाज के लोगों की भी बात सुनी। नीतीश कुमार से बिहार नहीं चलने वाला है, इस तरीके से लोग बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिहार समाज अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी जो है, इनके लिए सोचेगी, इनके काम करेगी, इनके हितैषी बनेगी। इस बार जो है ये समाज उन्हीं के साथ जाएगा और उन्हीं का सरकार बनना तय। भूमिहार समाज ने अपनी तैयारी पक्की कर ली है, जो मांगों को रखेगा वही सरकार बनेगा। सही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।